सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आगम में 1000 वर्ष पूर्व समाज में जाति, धर्म व गोत्र न होने के कारण और आपसी संबंधों में देव शास्त्र गुरु के एक होने पर अपने बच्चों के संबंध आपस में कैसे कर देते थे? गोत्र अलग होता है जो कुंडली के अनुसार होता है। गोत्र में और जाति में अंतर है। ये जाति हमारे द्वारा बनाई गई हैं। ये अनेक जातियां मिलकर के बनी हैं। ये कोई जरूर नहीं कि आप जैनी हो। अनेक जातियां मिलकर के एक जाति का रूप दिया गया। वो जो कुंडली का मिलान है उसमें ये जातियां नहीं लिखी हैं। इन जातियों की मैचिंग नहीं की जाती कुंडलियों में। कोई भी कुंडली में जाति नहीं लिखी जाती, कोई भी पंचांग में जाति नहीं लिखी। ये खंडेलवाल परिवार जायसवाल अपनी ही जाति में शादी करें, ऐसा न किसी आगम में है न किसी शास्त्र में है। गोत्र लिखा रहता था। जो ज्योतिष के अनुसार गोत्र है उसमें समान गोत्र में नहीं करना। पाटनी पाटनी से मतलब नहीं, ये तो तुम्हारे पाटन गांव से आए तो पाटनी हो गए। मूल था गोत्र। जो कुंडली के अंदर लिखा लेता है फलाने गोत्र, उस गोत्र के समकक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गोत्र समकक्ष होने से ठीक नहीं माना गया। भोग भूमि का कोई उदाहरण देते हैं। उस समय की व्यवस्था वैसी ही है। उनके गोत्र कोई संबंध नहीं रखते, ऐसे कि किसी कोई संबंध। गोत्र एक अलग व्यवस्था बनती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। ये अंतर जाति, जो अंतर जाति का अर्थ है, दिगंबर जैन की जो जातियां हैं वे आपसी में एक दूसरे में संबंध करने में आगम से कोई जाति नहीं। अंतर जाति और विजाति, विजाति नहीं करना चाहिए। अंतर जाति में आगम से कोई बाधा नहीं है। अंतर जाति का कोई निम्न जाति मत लगा लेना, यानी जैन जैन होना चाहिए। जैसे खंडेलवाल हैं, परवार हैं, पूरा आदि आदि हैं, इनके लिए बीच में कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु और शिष्य के संबंध को वात्सल्य और पारिवारिक संबंधों को मोह कहा जाता है। ऐसे में पारिवारिक संबंधों को मोह से रहित एवं वात्सल्य से परिपूर्ण कैसे करें? वहाँ धर्म क्षेत्र में व्यक्ति गुणों से प्रभावित है। ये गुणों का संबंध जोड़ा जा रहा है, और वहाँ गुण हो या ना हो, दुर्गुणी बेटा है तो भी वो बेटा है, दुर्गुणी बाप है तो भी वो बाप है। लेकिन यहाँ दुर्गुणी साधु है तो साधु नहीं है। वहाँ अलग व्यवस्था है। यहाँ गुणों से संबंध जोड़ा गया, और वहाँ गुणों से संबंध न जोड़ करके एक जन्म से, एक कुटुंब से संबंध जोड़ा गया। उसमें गुण दोषों का विचार नहीं किया जाता, वहाँ अपने निजी स्वार्थ का विचार किया जाता। यहाँ मात्र वो गुणों से प्रभावित होता है, तो इसलिए साधर्मी वात्सल्य कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव। आगम में जैन मंदिरों में शिखर होते हैं और अन्य धर्म के मंदिर भी शिखर और गुंबद से परिपूर्ण होते हैं, ऐसा क्यों? मूल शिखरवंत ही होना चाहिए। ये गुंबज की परंपरा मुगलों के समय चली थी। मुगलों ने शिखर बनाना, क्योंकि शिखर जो है भारतीय दर्शन के अनुसार बनते हैं। मुसलमान चूँकि निगेटिव रहते हैं तो उनके यहाँ गुंबज होती है। गुंबज के नीचे भगवान की प्रतिष्ठा अतिशयकारी नहीं होती। भगवान की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित नहीं होती। गुंबज शून्य ग्रह चाहती है, स्तूप जिसे बोलते हैं। गुंबज जो है अपने स्थान को शून्य रखते हैं, खाली रखते हैं, और जितने खाली होंगे वो उतने ज़्यादा एनर्जी उसमें होती है। इसलिए गुंबजों की परंपरा वहाँ थी, जो मूर्ति नहीं पूजते थे। जैसे मुगल लोग मूर्ति नहीं पूजते थे, वे मस्जिद के अंदर आदि में गुंबज का रूप बनाते थे। और उस समय मुगलों का जो युग था, उस समय सारे गुंबज मिस्त्री आदि सब मुगल ही होते थे। इसलिए उस समय से वो परंपरा चल रही है। सेठ लोग कुछ जानते नहीं थे, मिस्त्री शिखर बना के नहीं जानते थे, बना के जानते थे लेकिन वो बनाते ही नहीं थे।
मुगलों के समय का मिस्त्री शिखर नहीं बनाता था, मुगल मिस्त्री शिखर नहीं बनाएगा। वो कहता शिखर बनाना ये हमारे धर्म के खिलाफ है, विपरीत माना जाता है, उस शिखर नहीं बनाते। इसलिए गुंबजों की परंपरा चल गई। गुंबज किसी भी जैन दर्शन, हिंदू दर्शन में, भारतीय दर्शन में कहीं भी ये गोल गुंबज का कोई भी स्वरूप नहीं है, कोई भी चर्चा नहीं है। दोनों दर्शनों में शिखर का महत्व है और शिखर लंबा होता है। इसलिए जितने पुराने मुगलों के पहले के जितने मंदिर होंगे वे सब शिखरबंद ही होंगे, और मुगलों के समय के जितने मंदिर होंगे वे प्रायः गुंबज वाले ही होंगे। ये ऐतिहासिक और सैद्धांतिक रहस्य है दोनों का। आज शिखर ही बनना चाहिए, गुंबज नहीं बनना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आज मेरा 19वां जन्मदिन है। मुझे धर्म के अनुसार कौन कौन से नियम लेने चाहिए? इस उम्र के अनुसार तो आपको बहुत अच्छे अच्छे नियम लेना चाहिए। जैन कुलाचार के अनुसार जो नियम है वो नियम पालन करना चाहिए। अब आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, आप किस परिस्थिति में हैं, किस एजुकेशन में हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप जैन के जो नियम ले सकते हैं रहें। कुछ जरूर ऐसे नियम रखो जिससे तुम्हारा दोस्त, तुम जहाँ जाओ तुम्हारी क्रिया देख करके लोग कहें लगता है तुम जैन हो। मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था, हर व्यक्ति को अपनी एक पहचान बनाना है जो दुनिया जानती है कि जैन कौन है। मैंने एक बार किसी से कहा था कि तुम चलो शास्त्र पढ़े लिखे नहीं हो, हमारी बात मत मानो, तुम किसी अपने पड़ोसी के पूछ लो कि भाई जैनियों के क्या क्या नियम हैं। मेरे से नहीं पूछना, तो मैं तो कठिन बना दूंगा। तुम तो पड़ोसी से पूछ लो, पड़ोसी से पूछ लो कि भाई आप बताओ हम जैनियों के क्या क्या नियम होना चाहिए। वो जो नियम बताए उतने ही पाल लेना तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब वो तो अजैन है ना, वो तो अजैन है। एक नहीं बता पा तो 2-4 अजैनों को बुला लेना। चलो ब्राह्मण को बुला लेना, क्षत्रिय को बुला लेना, वैश्य को बुला लेना, चलो किसी मुस्लिम को बुला लेना कि भाई मुझे बताओ आपकी दृष्टि में जैनी के क्या नियम होना चाहिए। वो जो बताए उतने तो नियम ले लो जिसको अजैन भी जानता है। तो ऐसे नियम लेना चाहिए जिससे अपनी पहचान बने, लोग दूर से कहें लगता है आप जैन। नमोस्तु गुरुदेव। जैन मंदिर में अधिक संख्या में भक्त होने पर मंदिर की वर्गणाएं कितनी पावरफुल होती हैं? बहुत पावर होती है। मैंने कई बार कहा, सामूहिक पूजन और अभिषेक का एक अपने आप में महत्व। एक व्यक्ति अकेला गंधोदक बनाता है, उसकी अकेले की भावना है, और एक व्यक्ति 1000 लोगों से भरे हुए खचाखच मंदिर बना रहा है, तो उस गंधोदक में कितनी गुनी भावना आ गई? 1000 गुनी भावना आ गई। तभी आप लोगों ने देखा होगा भीड़ में गंधोदक अभिषेक की बोली ज़्यादा जाती है। तो हम ये समझते थे कि ये मान कसाई हैं, देखो भीड़ में देख के बोली लेते, बाद में पता चला कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है। हमें गंधोदक सबसे ज़्यादा एनर्जिस्ट कम मिलेगा, जितनी ज़्यादा भीड़ देखने वाले होंगे वह गंधोदक उतना ही ताकतमान होगा। इसलिए बोली भीड़ को देख के बढ़ाई जाती है, बढ़ाना भी चाहिए। कम लोग हों तो सस्ती बोली लेना, अधिक लोग हो तो बोली छोड़ना नहीं, ऐसा। हाँ, अधिक लोग हों, मेला देख करके नाचो, वार्षिक मेला है, पूरा नगर आएगा, पूरा कॉलोनी आएगी, उस दिन बोली छोड़ना नहीं, क्योंकि आज साल भर का सगुन हुआ है, आज तो बोली लेना ही है। वही भगवान की कल आए तो हाँ ठीक है, कोई नहीं हो तो हमारी 1100 रुपया लिख लो, ऐसा हो। नमोस्तु गुरुदेव। खुद को अल्पसंख्यक बनाना क्या आतंक या झुकने को प्रेरित नहीं करता है? ऐसा नहीं है, परिस्थितियां देखी जाती है, कानून देखा जाता है। आज कानून अल्पसंख्यक को क्या सुविधाएं देता है।
हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक से मतलब नहीं है। हमें अपने धर्म की, अपने गुरुओं की और अपने परिवार की सुरक्षा करना मतलब है। सुरक्षा की यदि हमें बहुसंख्यक बनने में है, सुरक्षा हमारी अल्पसंख्यक बनने में है, सुरक्षा किसमें है? और सुरक्षा देंगे, हम तो ओरिजिनल भारत के ही हैं। हमारा जैनियों का कोई दूसरा देश ही नहीं है। भारत किनका है? बहुत छोटा सा मोटिवेशन है। भारत किनका है? जिनके भगवान का जन्म भारत में हुआ हो, जिनके भगवान का विहार भारत में हुआ हो और जिनके भगवान का निर्माण भारत में हुआ हो, भारत उनका है। हमने सीधा, आप बता दीजिए कि भारत हमारा बताओ आपके भगवान कहाँ जन्मे थे? बोले भारत के बाहर। मरे कहाँ थे? बोले भारत के बाहर। जाओ, तुम भारतीय हो नहीं सकते। ओरिजिनल भारतीय भगवानों के जन्म, निर्माण और विहार से आके जाते हैं। तो हम तो जैनी लोग यहीं के हैं। ओरिजिनल भारत, हमारा देश तो कभी भी पहले भारत से बाहर ना थे, ना हैं और ना रहेंगे। लेकिन आज के समय पर जो कानूनन व्यवस्था है, प्रजातंत्र की व्यवस्था है, उसमें हमें अल्पसंख्यक होने में ही हमारी सुरक्षा है। नमोस्तु गुरुदेव। अविक्षेण ज्ञानोपयोग और संवेग भावना किसे कहते हैं? कोई भी चीज को देख रहे हैं तत्व दृष्टि, कोई भी चीज सुन रहे हैं तत्व दृष्टि, किसी भी प्रसंग में आ जाएं, हर चीज में धार्मिक अर्थ निकालना। गाली भी दे रहा है कोई, तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टि उस समय रखना कि ये मुझे जानता नहीं है इसलिए गाली दे रहा है, और मुझे जानता होता तो ऐसा नहीं कहता। तो 24 घंटे अपने तत्व दृष्टि रखना, ये सब अवीक्षण ज्ञान उपयोग। पढ़ने का नाम अवीक्षण ज्ञान उपयोग नहीं है। अपने ज्ञान को सदा जागरूक रखना, यह अवीक्षण ज्ञान उपयोग कहलाता है। संवेग भावना का अर्थ है कुछ कार्य ऐसे हैं जो छोड़ नहीं सकते, करना पड़ेगा, लेकिन संवेगित बने रहना। करना है, करना पड़ेगा, करना नहीं चाहता, पर उसमें संवेगित, उदासीन बने रहने का। जो कार्य हमारा स्वभाव नहीं है फिर भी हमें करना पड़ रहा है, उन कार्यों के लिए उदासीन भाव से करना ही संवेग भाव कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव। नियत दान और अनियत दान में क्या अंतर है? और जिन क्षेत्रों में आहार दान में कमेटियों का सहयोग होने पर भी यदि हम आहार दान देते हैं तो हमारा पुण्य लगेगा या नहीं? नियत दान और अनियत दान ऐसा होता है। अनियत दान वो मिठाई है जो सबसे अच्छी है। मिठाई, 56 भोग, बहुत सब प्रकार के व्यंजन। और नियत दान रोटी के समान है। जो सब प्रकार की मिठाइयों के व्यंजन है वो आप कितने दिन खा पाओगे? 2 दिन, 4 दिन। और रोटी हमेशा। नियत दान रोटी के समान है, और अनियत दान जो लाखों करोड़ों है वो पकवान के समान है। अनियत दान लाखों करोड़ों पकवान। बाजार में पकवान महंगा है कि रोटी महंगी है? पकवान महंगा है, तो वो पकवान है और ये रोटी है। अब पकवान हमेशा नहीं खाया जाता, लेकिन रोटी तो जिंदगी होती है, उसके बिना चल नहीं सकता। इसलिए आज जो मैंने नियत दान की बात कही, बहुत मार्मिक चीज़ है, कभी इस पर प्रसंग करूँगा। अनियत दान का निषेध नहीं है। अनियत दान भी, यदि जिंदगी में कभी जिस सावक को त्योहार के दिन भी पकवान खाना नहीं मिले तो वो कर्म ठोकता। क्या क्या होली दिवाली के दिन भी पकवान नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी चाहिए। लेकिन रोटी वो अनिवार्य चीज़ है जिसके बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता। रही बात आपके जो क्षेत्रों पर आदि में है, वहाँ आप खुद अपनी तरफ से कीजिए, चंदा नहीं दीजिए, रसीदों में मत लिखिए। आहार दान रसीदों में मत लीजिए, इतिहास बनता है। आप वहाँ दूसरे ढंग से कीजिए। एक दिन के साधुओं को यहाँ आते हैं,
तो उनके आहार की व्यवस्था में जो खर्च हो वो मेरी तरफ से है। उसकी व्यवस्था नाम बदलिए, नाम में ही तो अंतर है, भोजन और आहार। तो वहाँ पर व्यवस्था कीजिए आप। भाई ठीक है, पहली बात तो ऐसी व्यवस्था बनाओ ना कि सदा तीर्थ क्षेत्रों के अंदर, जैसे हमने अभिषेक की बनाई, जो आसपास के तीर्थ क्षेत्र हैं, जो कमेटियां होती हैं, इन कमेटियों को नियम बनाना चाहिए। जब भी कोई साधु आएगा, फलाना श्रावक एक एक दिन चौका लगाएगा। नियम बनना चाहिए, कमेटी के प्रस्ताव में होना चाहिए कि जो कमेटी में आएगा, जब भी साधु आएगा तो उसको चौका लगाना अनिवार्य होगा। ये व्यवस्था है आपकी। मान लीजिए तुमने चौका नहीं लगाया तो एक दिन की भोजन की व्यवस्था आप अपनी तरफ से दो। भोजन हमारी तरफ से रहेगा, एक दिन का चौका हमारी तरफ से रहेगा। मैं नहीं आ पाऊंगा तो कारित हो जाएगा। हालांकि आगम में कारित का विधान नहीं है। आहार चर्या दूसरे से नहीं करवा सकते हो, स्वयं हाथ से देना चाहिए। तो ये व्यवस्थाएं बनाना। आज ये 2-2 4-4 रुपया चंदा चिट्ठा के करना, ये करना, ये हमारे दिगंबरों की गरिमा नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। दिगंबर मुनि के लिए, आहार के लिए, चर्या की, भोजन व्यवस्था के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। चंदा क्या, सामने आकर कहना चाहिए कि क्षेत्र में जब भी साधु आए, सारी व्यवस्थाएं मेरी तरफ से। पूरी नहीं दे पाओ तो 5 लोग खड़े हो जाओ, 12 महीने के 12 खड़े हो जाओ, और नहीं हो जाओ तो जितने दिन से 12 महीने के 12 लोग खड़े हो जाओ कि भाई कोई भी साधु आएगा, जनवरी महीना में आएगा तो हमारी तरफ से सारी व्यवस्था रहेगी। मान लो 1 महीना ज़्यादा पड़ रहा है, 15 दिन कर लो, 8 दिन कर लो। साधु जितने दिन रहेगा सारी व्यवस्थाओं खर्चा, चलो हम एक एक दिन के 30 लोग बनते हैं, 30 महीने हो गए। ये व्यवस्था में आएगा, चंदा में नहीं आएगा। व्यवस्था में और चंदा में कितना अंतर है? ये व्यवस्था है वही ठीक है। हम हमेशा तो प्रतिदिन नहीं जा सकते। ऐसा करो, महाराज आए हैं, एक दिन तुम संभालो, एक दिन हम संभालते, 8 दिन तुम संभालो, 8 दिन हम संभालते हैं। ये सब व्यवस्थाएं कहलाती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन चंदा इकट्ठा करना, चंदा चिट्ठा इकट्ठा करना अपने दिगंबरों की मर्यादा नहीं। दिगंबर की एक ही शान है जैनियों की, दुनिया को चंदा देते हैं, लेकिन जैनी कभी किसी से चंदा इकट्ठा नहीं करते। दुनिया को चंदा देते, हर संप्रदाय वाले आते हैं, चंदा जैनी देते हैं, लेकिन जैनी कभी किसी के दरवाजे चंदा लेने, वो आपसी में बैठ करके ही अपनी व्यवस्था बना लेते हैं। सुधा समाधान।